हमेशा से मुझे बिलीव था अपनी जुडिशरी सिस्टम में, जिसने जो करा है उसको उसकी सजा मिल जाएगी, जिसने कुछ नहीं करा भाई वो तो बचेगा ही। तो एलविश यादव के ऊपर हुई एफआईआर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के अंदर हुई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दी। अब एफआईआर क्वेश होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि एलविश यादव इनोसेंट है, क्योंकि इनोसेंट और गिल्टी होना ये ट्रायल डिफाइन करता है। और इन पे जो एफआईआर थी वो क्वेश हुई है, जो काफी इनिशियल स्टेज पे हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के बेसिस पे इश्यूज को एग्जामिन नहीं किया है, खाली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ इस पूरे एफआईआर को क्वेश किया है। तो सवाल ये है कि एफआईआर क्वेश हुई क्यों है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो एलविश यादव के ऊपर एफआईआर फाइल हुई है वो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हुई है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर का कोई कंप्लेंट फाइल कर रहा है या फिर जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है वो किसी ऑथोराइज अथॉरिटी के थ्रू होनी चाहिए, और यहाँ पर पेटा ने कंप्लेंट फाइल की थी, तो ये अपने में ही इलीगल हो गया और इनवैलिड हो गया। सेकंड बात, कोर्ट का ये भी कहना है कि जो स्नेक वेनम या स्नेक बाइट की सप्लाई या यूज की जो डेफिनेशन है वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर नहीं लिखी और ना ही वो उसके अंदर कवर होता है, तो उन पे एनडीपीएस के भी सेक्शन नहीं लगेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो ऑथोराइज अथॉरिटी है वो चाहे तो एलविश यादव के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकती है और प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, लेकिन इस एफआईआर के बेसिस पे कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने में इलीगल और इनवैलिड होगा। तो इन शॉर्ट, अगर जो ऑथोराइज अथॉरिटी है वो अगर एलविश यादव के अगेंस्ट एक नया केस स्टार्ट करती है और फिर बाद में ट्रायल चलता है, तब जाके चीज़ डिटरमाइन होगी कि क्या सही में जो रेव पार्टीज में एलविश यादव ने किसी भी तरह का वेनम या स्नेक बाइट सप्लाई या फिर यूज़ किया था कि नहीं किया था। तो अभी के लिए चलो ये एफआईआर क्वेश हो गई और एलविश यादव बच गए, लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा ये चीज़ अभी भी डिटरमाइन नहीं हुई है कि वो इनोसेंट है कि नहीं है। लेकिन आपका क्या मानना है, एलविश यादव क्या सही में इनोसेंट है या फिर जुडिशियल डिफेक्ट एंड नॉन कंप्लायंस विद द मैंडेटरी प्रोसीजर की वजह से बचे? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अकाउंट को फॉलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत ही जाना।